आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। जय भीम, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी। इस बार फेसबुक, व्हाट्सएप द्वारा लोगों ने भारतीय संविधान को लेकर बधाइयां, शुभकामनाएं दी। सामाजिक संस्थाओं ने कार्यक्रम किए। ऐसे कार्यक्रमों की कतार में देवरिया जिले के सलेमपुर में पहली बार 3 दिवसीय संविधान महोत्सव मनीषा गौतम की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। मनीषा गौतम दाना पानी ट्रस्ट की अध्यक्ष हैं। सामान्य जन प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, साहित्य प्रदर्शनी, स्वरक्षा प्रदर्शन के अलावा संविधान पर संगोष्ठी भी हुई। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मनीषा गौतम कहती हैं, तथागत गौतम बुद्ध को नमन करती हूँ। महामानव बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को नमन करती हूँ। बहुजन समाज में जन्मे समस्त संतों, महापुरुषों, गुरुजनों को नमन करती हूँ और वीरांगनाओं को नमन करती हूँ। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को नमन करती हूँ और भारतीय संविधान महोत्सव में आए हुए सभी सम्मानित साथियों का, आगंतुकों का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करती हूँ। और 2 लाइन में बाबा साहब के बारे में बोलूँगी। मजलूमों को बेजुबानों को जुबान दे दिया, मजलूमों को बेजुबानों को जुबान दे दिया, शोषितों को, पीड़ितों को सम्मान दे दिया। हम नाज बाबा भीम पर आखिर करें न क्यों, जिसने हमें प्यारा संविधान दे दिया। हमारी सांसें संविधान से हैं, हमारी धड़कन संविधान से है, हमारा जीवन संविधान से है। हम आईएएस हैं संविधान से, हम पीसीएस हैं संविधान से, हम एमपी हैं संविधान से, हम एमएलए हैं संविधान से, हम प्रिंसिपल हैं संविधान से, हम मैनेजर हैं संविधान से, हम कर्मचारी अधिकारी हैं संविधान से, हम एमपी एमएलए हैं संविधान से, राष्ट्रपति हैं संविधान से, और हम समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा है संविधान से, और हमारा आपसी भाई प्रेम है संविधान से। जय भीम, जय भारत। इनके करने का क्या कहना, इनकी लेखनी का क्या कहना। तो बाबा हजारों हैं, मेरे भीम जैसे बाबा क्या कहना। जो तो बाबा हजारों हैं, मेरे भीम जैसे बाबा क्या कहना। इन सब बताया कि कोई बड़ा नहीं, छोटा नहीं, कोई छूत नहीं, कोई अछूत नहीं, और जो धम्म विज्ञान पर आधारित है, मैं उस धम्म को बहुत साधुवाद करता हूँ। इसलिए इस धम्म में ना नफरत की जगह है और ना ही किसी हिंसा की जगह है। यहाँ तक इंसानों से हिंसा की क्या बात की जाए, जीव जंतुओं तक को भी एक ससम्मान, अकारण किसी की हत्या न करें, ऐसे ऐसे इसमें शब्द हैं जो मानव के लिए बहुत काफ़ी है। और ख़ास करके मैं उन नौजवानों का भी साधुवाद, धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने दिन रात जाग करके यहाँ पे, जैसे डॉक्टर अक्षय हैं, दाना पानी ट्रस्ट, आयुष्मान इंडिया, हमारे विचारक डॉक्टर ललन प्रसाद जी, प्रशांत कुमार जी, विशाल भारती जी, रूप कुमार सर, इन सभी लोगों का एक अपना एक सोच करके जो प्रोग्राम बनाया गया। यह प्रोग्राम बनाते वक्त बहुत लोग कहते थे कि चुनाव है, राजनीतिक मंच होगा, पर यह राजनीतिक मंच नहीं है। हमें भारत के संविधान को बचा के रखना है, क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और जिसमें जो समता है, जो आज़ादी है, वो मुझे नहीं लगता कि अब हो भी सकता है, क्योंकि ये विश्व के बहुत सारी कंट्रियों से लेकर के बनाया गया है। तो जो इंसान को, इंसान के लिए, इंसान के हित में है, वो सब न्याय इसमें निहित है। इसलिए मैं ज़्यादा न कहते हुए ये सभी इस आयोजन को सफल बनाने में जितने लोग कार्य कर रहे हैं, सबको साधुवाद, धन्यवाद देते हुए
मैं अपनी वाणी को विराट करता हूँ। पुनः जय भीम, नमो बुद्धाय, जय सभी। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस भारत का संविधान महोत्सव में उपस्थित लुम्बिनी से चल के आए हुए भंते जी तथा समस्त साथियों, माताएं, बहनों एवं दाना पानी ट्रस्ट द्वारा संचालक महोदय को भी बहुत बहुत साधुवाद है। साथियों, 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान इस देश के नागरिकों राइट्स है, जिसमें पर्सनल लिबर्टी, जीने का, एजुकेशन का, आर्टिकल 19 में जैसे मैं बोल रहा हूँ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचरण करने की स्वतंत्रता, कहीं बसने की स्वतंत्रता, जो ये स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं, यदि किसी के द्वारा इफेक्ट किया जाता है, प्रभावित किया जाता है, तो इसको इन्फोर्स कराने के लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 है, जिसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, संविधान की आत्मा कहते हैं। साथियों, आज विशेष दिन ये था, संविधान पर अधिवक्ताओं का क्या अपना सोच है और इसमें उनकी भूमिका क्या है। जैसा कि हमको सब्जेक्ट माननीय मैनेजर साहब ने प्रदान किया, उस पर हम सबको अपनी बातें रखनी चाहिए थी, लेकिन ये मंच है। मैंने कहा कि हमारे साथी जिस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करते हैं, सब सम्मान के योग्य है, परंतु विशेष बात यह है साथियों, संपूर्ण भारत 26 नवंबर को संपूर्ण भारत संविधान को ये उत्सव के रूप में मनाया, संविधान पारित होने के दिन को उत्सव के रूप में मनाया। हमारे सामने बहनें बैठी हुई हैं, माताएं बैठी हुई हैं। आप सबको पता होना चाहिए कि बाबा साहब ने इस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय दिया था। साथियों, विश्व के अनेक देशों के संविधानों का अध्ययन किया बाबा साहब ने, तब जाकर के भारतीय संविधान अस्तित्व में आया। भारतीय संविधान से ही हम दलितों को, हम पिछड़ों को, हमारे देश की महिलाओं को समान से जीने का अधिकार मिला। बाबा साहब चाहते थे, जब वो लॉ मिनिस्टर थे, महिलाओं के समानता का अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल को तैयार किया। हिंदू कोड बिल को कांग्रेस के लोगों ने पार्लियामेंट में नहीं लाने दिया, उन्होंने लॉ मिनिस्टर के पद से 1953 में रिजाइन दे दिया। साथियों, इतना बड़ा त्याग। संविधान की धाराओं को लेकर अलग अलग स्थानों पर चर्चाएं, संगोष्ठियां एवं वेबिनार होंगे, तभी संविधान के प्रति जागरूकता का प्रभाव दिखाई देगा। धन्यवाद।